ग्राम दूबा में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस गांव के लोगों ने और हमारे तमाम साथियों ने एक बहुत बड़ा काम आज यहाँ किया। 1965 में इस दुब्बा गांव में इस तालाब को लेकर के संघर्ष हुआ और हमारे उस दौर के 3 साथी उन्होंने शहादत दी थी। रामवृक्ष भगत, राधे भगत और रामव्रत कुहार। इन 3 साथियों के सम्मान में उनकी मूर्तियों का अनावरण हुआ। ये अनावरण करने का सौभाग्य मुझे मिला और इस पूरे लोगों ने संकल्प लिया कि आज से 60 साल पहले 15 जुलाई को जो शहादत हुई थी, हर साल इस शहादत तिथि को हम लोग मनाएंगे। और उस दौर के संघर्ष और शहादत, उससे प्रेरणा लेकर, ऊर्जा लेकर, ताकत लेकर जो आज की लड़ाइयाँ हैं संविधान की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी जिस पर आज अमेरिका का हमला हो रहा है और इस देश पर जो मनुवादी सत्ता में काबिज हो गए हैं और सत्ता में काबिज होकर के देश को बांटने, बर्बाद करने, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इन ताकतों को सत्ता से हटाने, ये जो आज की बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम ऊर्जा लेते रहेंगे। मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ है। ऐसे और भी जगह शहीदों को याद करें हम लोग और उनके संघर्षों से प्रेरणा ले। और हमें लगा कि दरौली के हमारे साथियों ने, इस गांव के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें लगता है कि ये पूरे बिहार के लिए, देश के लिए एक मिसाल कायम आज हुआ है। यहाँ करके कल बिहार बंदी था, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये जो आरोप मोदी जी ने, भाजपा ने लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा की ओर से गाली दी गई थी, ये सरासर झूठ है। वोटर अधिकार यात्रा में शुरू से अंत तक मैं था। 17 तारीख सासाराम से 1 तारीख अंबेडकर पार्क तक जहाँ यात्रा पहुँची और उस यात्रा की ओर से कहीं कोई गाली, ना किसी भाषण में, ना किसी नारे के रूप में गाली दी गई थी। और अगर कहीं किसी ने कोई गाली दी है, मुझे जो जानकारी मिली, उस पर कार्रवाई भी हुई है, उसको गिरफ्तार भी किया गया। इसमें तो कल का जो बंद था उसका कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, बंद को लागू करने के लिए जो हुआ है बिहार में, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि महिला सम्मान के नाम पर बंद का ऐलान किया गया और जगह जगह महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। महिला शिक्षिका को रोका गया, महिलाओं को पूरे रास्ते में अस्पताल जाने वाली महिलाओं को रोका गया। तो कल बिहार में जो गुंडागर्दी, जो गुंडाई पर ये लोग उतर आए थे भाजपा के लोग, हमें लगता है कि बिहार के लोग निश्चित तौर पर सबने देखा है, लोग इसका जवाब देंगे। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि महिलाओं के लिए गाली की भी अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा गाली देने वाले लोग तो भाजपा में है। उनके ऊपर के नेता से लेकर के नीचे के नेता तक और सामाजिक माध्यम पर रोज़ गाली देते रहते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि गाली से ज़्यादा बड़ा सवाल है कि आज हिंदुस्तान के महिलाएं जिस कदर असुरक्षित है। नारा लग गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां, स्कूल के छात्रा, कॉलेज की छात्रा, जिस कदर उनके साथ हर रोज़ बलात्कार, हत्या, हिंसा की घटना हो रही है, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मुजफ्फरपुर में उसका इलाज भी नहीं हो पाता है, पटना भेजा जाता है, पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिलता और तरफ तरफ करके वो दलित बेटी वो मर जाती है बलात्कार के बाद। और यहाँ मंगल पांडे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। स्नेहा कुशवाहा बिहार की बेटी पढ़ने के लिए जाती है वहाँ बनारस में और उनके साथ अत्याचार होता है और मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी हत्या हो जाती है। उसकी माँ आज भी गुहार लगाती है, उनको न्याय नहीं मिलता। तो महिलाओं के सम्मान, बराबरी, आज़ादी, न्याय का जो सवाल है, इस मुद्दे को बीजेपी ने छेड़ा है। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, इस मुद्दा बीजेपी के ऊपर भारी पड़ने वाला है और लोग सब इस मुद्दे के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी है और देश की महिलाएं इसका बिल्कुल जवाब मांगेंगी उनसे। सिवान में 8 विधानसभा का सीट है और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार माले पतन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जड़ से। उनको कहने दीजिए, वो तो 400 पार करा रहे थे ना, लोकसभा में 400 पार, 500 पार कर रहे थे। उनको कहने दीजिए, बिहार में 243 सीट है, उनको 300 सीट जीतने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे।